हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीके रियल एस्टेट पॉइंट में। आज मैं आपके सामने बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूँ, जो टॉपिक का नाम है कंप्यूटर मेमोरी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और मैं ऐसी बहुत ही शानदार वीडियो आपके पास लाता रहूँगा। आज हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है। तो सबसे पहले हम मेमोरी क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कंप्यूटर में कार्य करने के दौरान विभिन्न प्रक्रियाएं करनी होती है और उन प्रक्रियाओं के लिए जो डाटा को संग्रहित करने के लिए मेमोरी की आवश्यकता होती है। यानी कंप्यूटर में जो विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं, विभिन्न कार्य होते हैं, उसके लिए डाटा को संग्रहित करने के लिए मेमोरी की आवश्यकता होती है। तो निर्देशों को कंप्यूटर में संग्रहित करके रखने की क्षमता को ही मेमोरी कहते हैं। यानी जो भी डाटा निर्देश है उसको कंप्यूटर में स्टोर करके रखने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है? मेमोरी कहलाती है। और मेमोरी में संग्रहण के लिए कुछ स्थान होते हैं और उन स्थान का एक निश्चित एड्रेस होता है, पता होता है, जिसको मेमोरी एड्रेस कहते हैं। और उनकी संख्या निश्चित होती है, जिसके द्वारा किसी मेमोरी में कितनी संख्या में यानी कितनी आकार में कितना अधिक डाटा आ सकता है, यह उसकी क्षमता कहलाती है। तो मेमोरी को जो मापने की मानक इकाई है बाइट कहलाती है। जो मानक इकाई है मेमोरी को मापने की वो बाइट है। और मेमोरी को मापने की बहुत सी इकाइयाँ हैं, उनके बारे में आपको अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको मेमोरी की कौन कौन सी मापने की इकाइयाँ हैं और उनमें आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसके ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तो फिलहाल हम आज कंप्यूटर की मेमोरी के टाइप के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो कंप्यूटर मेमोरी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी है, जो प्राथमिक मेमोरी है, उसको हम आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं यानी इंटरनल मेमोरी, या उसको हम प्रधान मेमोरी यानी मुख्य मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं। और जो दूसरा टाइप है सेकेंडरी मेमोरी यानी द्वितीयक मेमोरी, उसको हम एक्सटर्नल मेमोरी यानी बाह्य मेमोरी और अप्रधान मेमोरी या सहायक मेमोरी या गौण मेमोरी भी कह सकते हैं। अब प्राइमरी और सेकेंडरी ये दो जो इसके प्रकार है। तो ये प्राइमरी मेमोरी क्या है पहले मैं आपको बताता हूँ कि कंप्यूटर में कार्य करने के दौरान यानी प्रोसेसिंग के दौरान जो मेमोरी काम में आती है वो तो होती है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है ना। यानी जब हम कंप्यूटर पर वर्क करते हैं, कंप्यूटर पर कार्य करते हैं, उस समय तात्कालिक रूप से जो मेमोरी काम में आती है वो होती है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। और भविष्य में डाटा को सुरक्षित करके रखने के लिए जो मेमोरी काम में आती है वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो दोस्तों ये आप दोनों अंतर ध्यान से समझ लेना कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो तात्कालिक रूप से उपयोग में आती है, यानी कंप्यूटर में कार्य करने के दौरान तात्कालिक रूप से जो मेमोरी काम में आती है, जो प्रयोग में आती है मेमोरी, वो होती है प्राइमरी मेमोरी। और डाटा को या आंकड़ों को भविष्य में प्रयोग के लिए सुरक्षित रखने के लिए, स्टोर करने के लिए जो मेमोरी काम में आती है वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम कंप्यूटर पर MS वर्ड का प्रोग्राम ओपन करते हैं, MS वर्ड जिसमें हम कोई एप्लीकेशन टाइप करते हैं, तो उस समय उस MS वर्ड को प्रोग्राम जब हम ओपन करते हैं तो उस ओपन करने के लिए जितनी मेमोरी की आवश्यकता होगी, जो मेमोरी में जो स्थान लेगा वो प्राइमरी मेमोरी में स्थान लेगा, ठीक है। उस फाइल पर हम जो भी वर्क करते हैं उसमें प्राइमरी मेमोरी में कार्य हो रहा है, प्राइमरी मेमोरी में स्थान उसने ले रखा है। उस फाइल को जब हम सेव करते हैं, सुरक्षित करते हैं ताकि भविष्य में उसको बाद में प्रयोग में लिया जा सके आवश्यकता अनुसार, तो उसको हम सेव करते हैं। सेव करने पर जो मेमोरी में स्थान लेगी वो होगी सेकेंडरी मेमोरी में। यानी फाइल जब तक कार्य करते हैं उस पर, तब तक तो वो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर रहती है, डाटा प्राइमरी मेमोरी में रहता है। जब हम फाइल को सेव कर देते हैं, सुरक्षित कर देते हैं कंप्यूटर में, तो वो किसी न किसी सेकेंडरी मेमोरी में अपना स्थान ले लेती है, यानी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाती है। तो ये दोनों अंतर आप समझ गए होंगे। अब हम प्राथमिक मेमोरी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं विस्तार से कि प्राथमिक मेमोरी है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जहां डाटा, सूचना और प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान स्थित रहते हैं। प्रक्रिया के दौरान यानी प्रोसेसिंग के दौरान, मैंने आपको बताया कि प्रोसेसिंग के दौरान जो डाटा जिस मेमोरी में रहते हैं वो होती है प्राथमिक मेमोरी। यानी प्राथमिक मेमोरी में ही
प्रोसेसिंग के दौरान डाटा स्टोर रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध रहते हैं। अब प्राथमिक मेमोरी है वो भी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मुख्यतः दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक तो रैम और दूसरा रोम। ये नाम आपने बहुत बार सुने होंगे, रैम और रोम। तो ये दोनों प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण है। एक तो ये बात ध्यान रखना कि कंप्यूटर की मेमोरी के बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब उनको पूछा जाता है कि कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है तो वो रैम और रोम दो ये बता देते हैं, जबकि प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी ये कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार है। यानी कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार की हो गई, एक तो प्राथमिक और एक सेकेंडरी यानी द्वितीयक मेमोरी। जबकि प्राथमिक मेमोरी के भी दो भाग है, रैम और रोम। तो रैम का जो पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। अब रैम और रोम इन दोनों में अंतर हम पढ़ेंगे, जिससे हम इन दोनों के बारे में भली प्रकार से जान सकें। तो सबसे पहले रैम, तो इन दोनों में हम अंतर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, जिससे इन दोनों के अंतर हमें आसानी से समझ में आ जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। अब जो रैम है यह अस्थायी मेमोरी है, टेम्परेरी बोलते हैं इसको, टेम्परेरी मेमोरी अस्थायी है, अस्थायी, ठीक है ना, अस्थायी रूप से काम में आती है। इसमें स्थायी रूप से डाटा सेव नहीं होता, टेम्परेरी होता है। जब हम प्रोसेसिंग करते हैं, जब तक कंप्यूटर में डाटा हम प्रोसेसिंग करते हैं उस दौरान इस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें स्टोर डाटा जो होता है वो क्या होता है अस्थायी कह सकते हैं, इसमें अस्थायी मेमोरी बोलते हैं इसलिए इसको। इसमें परमानेंट स्टोर नहीं होता डाटा, केवल अस्थायी रूप से, इसलिए मेमोरी अस्थायी मेमोरी कहलाती है। जबकि जो रोम है ये स्थायी मेमोरी है, क्योंकि इसमें डाटा है वो स्थायी रूप से सुरक्षित होता है। हालांकि दोनों रैम और रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण है, ठीक है ना, प्राइमरी मेमोरी के ही भाग है रैम और रोम। अब रैम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डाटा को लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, यानी रीड और राइट दोनों कर सकते हैं रैम के अंदर। रैम में डाटा को लिखा भी जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है, जबकि रोम में हम केवल डाटा को पढ़ ही सकते हैं, यानी केवल रीड कर सकते हैं। देखो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रीड ओनली मेमोरी, केवल रीड कर सकते हैं, केवल पढ़ सकते हैं, इसमें हम लिख नहीं सकते, मतलब डाटा को रख नहीं सकते, ठीक है ना, राइट नहीं कर सकते, इसमें केवल रीड कर सकते हैं। अगला जो इसमें कंपैरिजन का बिंदु है कि कंप्यूटर में बंद हो जाने पर, किसी भी कारणवश यदि कंप्यूटर बंद हो जाए, चाहे हम उसको शट डाउन करें या विद्युत आपूर्ति बंद हो जाए उससे कंप्यूटर बंद हो जाए, तो किसी भी कारणवश यदि कंप्यूटर बंद हो जाए तो रैम का जो डाटा होता है वो नष्ट हो जाता है, रैम में स्टोर डाटा नष्ट हो जाता है। अतः इसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, वोलेटाइल, ध्यान देना, वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं, रैम को। वोलेटाइल कहते हैं उड़ने वाली, मतलब नष्ट होने वाली मेमोरी। तो इसमें डाटा वो नष्ट हो जाता है, जब भी कंप्यूटर बंद होता है तो इसमें स्टोर डाटा नष्ट हो जाता है, इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं रैम को। जबकि रोम में जो डाटा होता है वो बना ही रहता है, कंप्यूटर बंद हो जाए तो भी डाटा स्टोर रहता ही है। रोम का डाटा कंप्यूटर बंद होने पर भी संचित रहता है, अतः रोम को हम क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नष्ट नहीं होने वाली मेमोरी, ठीक है ना। अगला, इसका कार्य कंप्यूटर के ऑन होने के बाद प्रारंभ होता है। रैम का कार्य कब प्रारंभ होता है, कंप्यूटर के ऑन होने के बाद। जैसा कि मैंने बताया कि कंप्यूटर पर जो प्रोसेसिंग होती है, प्रक्रिया होती है, उस दौरान रैम का प्रयोग किया जाता है। तो जब कंप्यूटर प्रारंभ हो जाता है, भाई बंद में तो उसका कोई काम ही नहीं है, तो जब कंप्यूटर प्रारंभ हो जाता है, एकदम से स्टार्ट हो जाता है बूट होने के बाद, तब रैम का कार्य प्रारंभ होता है। जबकि जो रोम है इसका कार्य कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए रोम का प्रयोग किया जाता है। रोम में एक विशेष प्रकार की फाइलें होती हैं, स्टोर होती हैं, पहले से स्टोर होती है, वो होती है बायोस फाइल, जिसे हम बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम फाइल बोलते हैं, बायोस, BIOS, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम फाइल। तो ये जो सिस्टम फाइल है ये कंप्यूटर, इसमें रोम में स्टोर रहती है। जब हम कंप्यूटर को बूट करते हैं, यानी स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट करने का बटन दबाते हैं, तब ये बायोस फाइल है वो रोम से और स्थानांतरित होकर रैम में आती है, तब हम कंप्यूटर कार्य करने की स्थिति में आता है। तो रोम में इस प्रकार की फाइलें होती हैं जो कंप्यूटर को ऑन करने में सहायक होती है, कंप्यूटर को ऑन करती है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि रोम का जो प्रयोग है, रोम मेमोरी का जो प्रयोग कंप्यूटर को ऑन करने में होता है, ठीक है ना, और रैम का प्रयोग कंप्यूटर के ऑन होने के बाद प्रारंभ होता है। तो ये दोनों का हमने मुख्य रूप से कंपैरिजन किया। और रैम और रोम दोनों भी अलग अलग प्रकार की होती है, रैम के भी कई प्रकार है और रोम के भी कई प्रकार है। अब हम रैम की प्रकार पढ़ेंगे पहले कि रैम कौन कौन से प्रकार है, रैम की कौन कौन सी आती है रैम मेमोरी। रैम का जो पहला प्रकार हम देखते हैं, डी रैम। डी रैम का अर्थ है डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम।
ये साधारण रैम की तरह ही है, इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। डी रैम है डायनेमिक अर्थ है गतिशील यानी परिवर्तन, इसमें बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है और यहाँ 1 सेकंड में हजारों बार रिफ्रेश होती है, इसलिए इसकी जो स्पीड है वो बहुत कम होती है, यानी डी रैम की जो स्पीड है वो बहुत ही कम होती है। तो डी रैम की स्पीड बहुत ही कम होती है। एक है एच डी रैम। एच डी का मतलब है सिंक्रोनस डायनेमिक, सिंक्रोनस डायनेमिक और रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये जो है एच डी रैम है वो डी रैम की अपेक्षा अधिक तेज होती है, इसकी स्पीड है वो कार्य करने की डी रैम की अपेक्षा अधिक होती है एच डी रैम की। अब अधिक क्यों होती है? क्योंकि ये जो रिफ्रेश होती है इसकी रिफ्रेश होने की जो दर है वो सीपीयू की जो क्लॉक स्पीड है घड़ी गति है उसके अकॉर्डिंग होती है, उसके अनुसार होती है। यानी एच डी रैम की जो रिफ्रेश होने की गति है वो सीपीयू की जो क्लॉक स्पीड होती है, सीपीयू की घड़ी की गति उसके अनुसार होती है, इसलिए इसकी स्पीड है वो डी रैम से अधिक होती है। तो इसमें दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे। रैम का जो अगला प्रकार है एस रैम। एस का मतलब स्टैटिक, स्थिर, जिसमें परिवर्तन नहीं है। डायनेमिक का अर्थ तो गतिशील हो गया, लेकिन स्टैटिक का अर्थ है अपरिवर्तनीय यानी स्टैटिक, स्थिर। यह रैम है ये कम रिफ्रेश होती है, इसमें परिवर्तन कम होता है, रिफ्रेश की जो दर है बहुत कम होती है। कम रिफ्रेश होने के कारण ही यह डाटा को मेमोरी में अधिक समय तक रखती है। रिफ्रेश कम होती है इसलिए डाटा को मेमोरी में अधिक समय तक रख सकती है। यह डी रैम की अपेक्षा महंगी है लेकिन उसकी अपेक्षा तेज भी होती है। इसकी गति है डी रैम की अपेक्षा तीव्र होती है लेकिन यह डी रैम से महंगी होती है। तो ये रैम के कुछ प्रकार से डी रैम, एच डी रैम और एस रैम। अब हम रोम के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। रोम, तो सबसे पहला प्रकार हम लेते हैं इसमें सिंपल पी रोम। पी का मतलब हो गया प्रोग्रामेबल। पी का मतलब क्या हो गया? प्रोग्रामेबल, जिसमें हम प्रोग्राम कर सकते हैं। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। तो यह ऐसा रोम होता है जिसमें आवश्यकता होने पर विशेष उपकरणों के द्वारा प्रोग्राम संग्रहित किए जा सकते हैं और एक बार प्रोग्राम संग्रहित होने के बाद इन्हें मिटाया नहीं जा सकता। ये रोम हर डिवाइस में आते हैं, जो भी बूटेबल डिवाइस होते हैं उनमें रोम आता ही है और वो डाटा कभी नष्ट नहीं होता, मैंने आपको बताया था। जैसे हम मोबाइल पर आरंभ करते हैं, मोबाइल को स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं, तो जैसे एंड्रॉयड का लोगो आता है या जिस कंपनी का मोबाइल है उसका लोगो आता है, तो वो लोगो है वो पहले से स्टोर है उसकी रोम में, क्योंकि कंप्यूटर बंद कर दें यानी मोबाइल से बंद कर दें तो भी वो डाटा उसमें स्टोर ही रहता है। हर बार जब उसको ऑन करते हैं तो वो लोगो हमें दिखाई देता है। तो वो जो डाटा है वो पहले से उसमें स्टोर होता है रोम में। तो रोम में पी रोम के बारे में मैंने आपको बताया कि विशेष उपकरणों द्वारा इसमें हम प्रोग्राम संग्रहित कर सकते हैं और एक बार प्रोग्राम संग्रहित करने के बाद हम उसे मिटा नहीं सकते। ऐसा जो प्रकार ही है प्रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऐसा रोम है ये जिसमें एक बार प्रोग्राम हम स्टोर कर देते हैं उसके बाद उसे मिटाना संभव नहीं है, उसे हटा नहीं सकते। दूसरा है प्रकार इसका ईपी रोम। ई का मतलब है इरेजेबल, पी का मतलब प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब यह प्रोम के समान है लेकिन इसमें क्या है, हम प्रोग्राम संग्रहित करके और एक बार उसको हटा सकते हैं और हटाने का तरीका क्या होगा? अल्ट्रावायलेट किरणें यानी पराबैंगनी किरणें। इसमें संग्रहित प्रोग्राम को पराबैंगनी किरणों के द्वारा मिटाया जा सकता है और नए प्रोग्राम को हम संग्रहित कर सकते हैं। तो यह है ईपीरोम। अगला है ईईप्रोम यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर से देखना, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ भी ईप्रोम की समान ही है, यानी ईप्रोम और डबल ईप्रोम ये मान लो दोनों समान ही है, लेकिन अंतर क्या है इसमें? मुख्य रूप से दोनों में अंतर क्या हुआ कि दोनों में हम डाटा को संग्रहित करके और उसे हटा सकते हैं, दोनों में ही, यानी ईप्रोम में और डबल ईप्रोम में दोनों में हम डाटा को स्टोर करके उसको हटा सकते हैं और नया प्रोग्राम संग्रहित कर सकते हैं। दोनों ही प्रकार के रोम में नया प्रोग्राम हम संग्रहित कर सकते हैं, लेकिन हटाने का जो तरीका है, पहले से स्टोर जो डाटा है उसको हटाने का तरीका है वो दोनों में अलग अलग है। ई प्रोम में मैंने क्या बताया था आपको, इसमें संग्रहित प्रोग्राम को पराबैंगनी किरणों के द्वारा हटाते हैं, लेकिन ये जो ई प्रोम है इसमें संग्रहित प्रोग्राम विद्युतीय तरंगों के द्वारा मिटाए जा सकते हैं। विद्युतीय विधि से हम इसको मिटा सकते हैं और नया प्रोग्राम संग्रहित कर सकते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। तो ये रोम के प्रमुख प्रकार थे, तो आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं।
आगे मैं सेकेंडरी स्टोरेज पे यानी द्वितीयक मेमोरी पे बहुत ही शानदार वीडियो लेके आऊँगा और बताऊँगा कि किस प्रकार सेकेंडरी मेमोरी क्या है, उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तब तक के लिए नमस्कार।